So hello and welcome back once again. My name is सजल गोराई and as I told you कि मैं 5 क्वेश्चन लेके आने वाला था, उसमें से मैं 3 क्वेश्चन बता दिया हूँ पहले ही और ये चौथा क्वेश्चन है। और अगर आप लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप नीचे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बता दूं कि एपी क्या होता है। ठीक है, तो एपी सबको पता है एपी क्या होता है। एपी एक ऐसा सीरीज को बोलते हैं जिसका जो डिफरेंस है वो सेम रहे। लाइक जैसे हम लोग बचपन में करते थे, एक सीरीज लेंगे 2,4,6,8। अगर मैं पूछूं ये कितना है तो बता दोगे कितना होगा। यहाँ पर होगा 10। ये सब 10 कैसे हुआ? ये 10 इसीलिए हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा, +2 ऐड होगा। बच्चा को पता है। देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन ही मैट्रिक में आता है। ठीक है, सपोज मानिए कि और एक क्वेश्चन देता हूँ, लाइक 10 है, यहाँ पर 8 है, 6 है, 4 है। तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ भी सेम होगा। लाइक यहाँ पे कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, -2। तो यहाँ पे कितना होगा, -2। लाइक यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे होगा 2। तो देखिए एपी उसी को बोलते हैं जिसका जो डिफरेंस है, लाइक ये जो डिफरेंस हम लोग का नंबर है, ये जो ऐड वाला नंबर है, ये सारा सेम रहे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ये सब क्या रहे, एक सीरीज में एक ही कॉमन नंबर है। लाइक इस सीरीज के लिए जो हम लोग का कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, जो डिफरेंस हम लोग का वो कितना है, +2 है। और उसी प्रकार इस सीरीज में डिफरेंस कितना है, -2 है। तो एपी में क्या हो सकता है, एपी में डी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लाइक कोई भी सीरीज आगे बढ़ सकता है बढ़ते क्रम में, या फिर वो घटते क्रम में भी जा सकता है। तो बढ़ते क्रम में डी क्या होगा, हमेशा प्लस में रहेगा, और घटते क्रम में डी क्या होगा, नेगेटिव में रहेगा। ये रहा एपी का ब्रीफ डिटेल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है कि nवा पद 3 + 2n है। nवा पद क्या होता है, देखिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है an का। an फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। ये सबको पता है फॉर्मूला, बच्चा वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, उसको याद रखिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में an का स्टेटमेंट दिया है। लाइक यहाँ पे क्या बोला है, an का फॉर्मूला खुद लिख के दिया है कि an इसको यूज करिए। किसको यूज करने बोल रहा है, 3 + 2n को। तो चलिए हम लोग 3 + 2n को यूज करते हैं। इस फॉर्मूला को हाईलाइट कर देते हैं मैं एक बार, ताकि आप लोगों को याद रहे। हम लोग को इसी फॉर्मूला को यूज करना है जो हम लोग को स्टेटमेंट में दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, लाइक किसी भी एपी में क्या होता है, अगर मैं एपी यहाँ पे लिखूं एपी = तो एपी में क्या होता है, कुछ टर्म रहता है। लाइक a1 टर्म रहता है, इसको प्रथम पद बोलते हैं। a2 रहता है, a3 रहता है, a4 रहता है, a5 रहता है। तो ये जो a1 a2 a3 a4 5 है, ये क्या है, n है। यहाँ पे n = 1 है। कितना है, n = 1। सिमिलरली यहाँ पर कितना है, n = 2 है। यहाँ पे कितना n = 3 है। वैसे यहाँ पे कितना n = 4 है। वेरी गुड। यहाँ पे n = कितना है, 5 है। वेरी गुड। तो अगर मान लीजिए मैं a1 निकालूं, तो देखिए यहाँ पर एक चीज कॉमन मिलेगा आपको कि जो ये n है वही यहाँ पर 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर लेट क्या है हम लोग का, n = 1 है। उसके लिए a1 निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसको आगे हम लोग। a1 कितना हो जाएगा, n = 1 है, तो 3 + 2 × n = क्या है हम लोग का, 1 है। 1 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5। तो a1 निकल गया 5। सिमिलरली क्या निकालेंगे, a2 निकालेंगे। चलिए a2 निकालते हैं हम लोग। a2 तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हम लोग का, n हो जाएगा 2। और हम लोग अगर आगे करेंगे, n को अगर 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 2 × 2 = कितना होगा, 3 + 4 = 7। वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैं a3 निकालूं, चलिए मैं इसी पेन से कर लेता हूं। a3 निकालूं तो क्या होगा, n = कितना हो जाएगा, 3। वेरी गुड। तो क्या होगा, यहाँ पर पुट करेंगे 3 + 2 × 3, तो क्या हो जाएगा, 3 + 6 = 9। वैसे मैं अगर आगे निकालूं, क्या निकालेंगे, a4, तो कितना होगा, n = 4। वेरी गुड। तो कितना होगा, 3 + 2 × कितना होगा यहाँ पर, 4 = 3 + 8 = 11। तो लास्ट टर्म निकालते हैं हम लोग।
तो हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 निकालते रहेंगे तो हम लोग का शाम हो जाएगा। तो हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन बोला है उसको करते हैं। हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है कि S24 निकाले, मतलब SN निकाले। SN का एक फॉर्मूला हम लोग के पास है, उसको याद रखिए और लिख लीजिएगा। SN क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला है उसको हमेशा याद रखिएगा, और वो फॉर्मूला आपको हमेशा काम देगा। और एक फॉर्मूला ये है, SN बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस an। सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन जाएगा, क्योंकि इसमें an क्या है, ये लास्ट टर्म है, ये प्रथम टर्म है, और ये क्या है, n नंबर ऑफ टर्म है। तो लाइक अगर हम लोगों को बोले कि S5 निकाले तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हम लोग 5 पुट करेंगे यहाँ पर, 5/2 जो a रहेगा a लिखेंगे, और यहाँ पर n मतलब क्या है 5, a5। तो अगर हम लोग को S24 निकालना है तो क्या करेंगे, n इक्वल टू 24 है, यहाँ पर क्या होगा 24/2 a प्लस a24। वेरी गुड। तो सर a24 तो निकाले नहीं हम लोग क्या निकाले, बस a4 तक निकाले हैं। तो चलिए a24 निकालते हैं। a24 होगा, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, जो स्टेटमेंट दिया है उसी को यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन स्टेटमेंट सॉल्व करने बोला है। तो यहाँ पर n कितना होगा 24। वेरी गुड। कितना हो जाएगा 3 + 2 × 24, तो ये कितना हुआ 3 + 48 = 51। तो चलिए अब इस फॉर्मूला में आते हैं हम लोग। इस फॉर्मूला में हम लोग आएंगे, इस फॉर्मूला में क्या करते हैं हम लोग, अभी इस फॉर्मूला में आते हैं। चलिए हम लोग का SN का फॉर्मूला क्या है, चलिए अच्छा सा कलर यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। S24 निकालना है, जहां पर n कितना है 24 है। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, n/2 a प्लस an। an में क्या होगा, n कितना है 24 है, a24। तो चलिए इसको यूज करते हैं आगे। S24 कितना हो गया, n कितना है, n इक्वल टू 24/2। a क्या है, a फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या निकाला था इस स्टेटमेंट से हम लोग, a निकाले थे 5। तो 5 पुट करते हैं यहाँ पर, 5 प्लस a24 कितना है 51 है, तो 51 पुट करते हैं यहाँ पर, हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग 12 से काट सकते हैं, ये 12 से कट गया। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा 12 × 56, क्या हुआ 56। तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जितना आंसर आएगा वो हम लोग का फाइनल आंसर है। आंसर आ जाएगा 672। तो ये क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट है कि हम लोग के पास an का एक फॉर्मूला तो है, लेकिन उस फॉर्मूला को हम लोग को यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है n = 3 + 2n। उसी स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग क्या निकालना है, a1 a2 a3 a4 और a24 निकालना है। a24 निकल जाने के बाद क्या किया हम लोग, इस जो फॉर्मूला हम लोग का था, एक ट्रिक्स वाला फॉर्मूला था ये वाला, इसको यूज करके हम लोग क्या किए, SN निकाले। SN में क्या फॉर्मूला होता है, SN = n/2 a प्लस an। तो an में हम लोग क्या किए, an मतलब अगर S24 निकालना है तो यहाँ पे n कितना हुआ 24 हुआ, तो यहाँ पे 24 पुट करेंगे तो a24 हो गया। तो हम लोग इसलिए a24 भी निकाले, जिसका आंसर कितना आया 51 आया। और इसके बाद फिर क्या किए, फॉर्मूला में पुट किए और गेटिंग किए। तो हम लोग बस पुटिंग एंड गेटिंग किए, आंसर आ गया। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में, और आपको अच्छा नंबर देके जाएगा। तो इसको एक बार उतार लीजिए, और मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप घर से करके लाइएगा, उसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। लाइक मैं अगर क्वेश्चन देता हूँ कि एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट बोला है कि nवा पद जो है, ये स्टेटमेंट है, an जो दिया है स्टेटमेंट, लिख देता हूँ दिया है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में कि 5 + 6n है, ठीक है। तो इसका यूज करके आपको क्या निकालना है, S5 तक निकालना है। तो उसको आप आंसर निकालिए और बताइए कितना होगा। सेम यूज करिए, क्या करेंगे हम लोग, a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से n में क्या होगा, यहाँ पे n = 1 होगा, यहाँ पे n = 2 होगा। सिमिलरली a3 निकालेंगे, जहां पर n = कितना होगा 3 होगा। a4 निकालेंगे, जहां n कितना होगा 4 होगा, ठीक है। वैसे ही a5 निकालेंगे, जहां n कितना होगा 5 होगा। फिर क्या करेंगे, SN लगाएंगे, SN जहां पर SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस an। तो अगर मान लीजिए S5 तक निकालने वाला क्वेश्चन में, S5 तो n कितना होगा 5 होगा। तो सब में 5 पुट करेंगे, 5/2
जो a निकलेगा उसको लिखेंगे a इक्वल टू a1 भी होता है प्लस an मतलब a5, क्योंकि ये जो n है वही यहाँ पर लिखते हैं हम लोग a5। इसको आप सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, उसको आप कमेंट करिए और बताइए कि कितना आंसर आया। और अगर आपको कुछ डाउट रहे तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस नंबर पे कॉल करके आप मेरे को पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। लाइक मेरा नंबर ये है 709111311087, इस पे आप जाके मेरे को कॉल कर सकते हैं। एंड अगर कुछ डाउट रहे तो वहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाने से पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।